सबके चेहरे से तो मालूम पड़ रहा है कि सचिन तेंदुलकर की बैटिंग देखने के लिए आए थे, लेकिन अभी उसकी जगह पे कोई 7 डाउन 8 डाउन 9 डाउन वाला बैट्समैन आ गया है। लेकिन कभी कभी वो भी चौका मार देता है। मैं भी बेचैन था क्योंकि शायद ये मेरी 2 साल में पहली पत्रकार वार्ता होगी। मुझे मौका ही नहीं देते थे ये लोग। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पूरे देश में अलग अलग प्रदेशों में एक प्रवास की श्रृंखला चली है। उस प्रवास के क्रम में हरियाणा प्रदेश का प्रवास कल सुबह से आज दोपहर तक ये प्रवास हुआ। ये प्रवास प्रायः राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं बूथ स्तर तक जाकर पार्टी की सक्रियता, इसका स्वयं अध्ययन करे, विश्लेषण करे और वहाँ की पार्टी को मार्गदर्शन करे। ये इसका उद्देश्य इस प्रवास का होता है। और ऐसे इस प्रवास में कल जब आदरणीय अध्यक्ष जी हरियाणा पहुंचे तो अंबाला विधानसभा के बलाना मंडल है, उस एक मंडल की बैठक में बूथ प्रमुख, बूथ पालक, पन्ना प्रमुख, ऐसे सबसे ग्राउंड लेवल की जो इकाई होती है वहाँ के कार्यकर्ताओं से उनका इंटरेक्शन हुआ। और जैसे वहाँ के विधायक जी ने कल अपने वक्तव्य में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक रचना में 5 अध्यक्ष होते हैं जो पूरी पार्टी नीचे से लेकर ऊपर तक जगह जगह चलाते हैं। उसमें बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो कल बलाना मंडल में ये 5 अध्यक्ष उपस्थित थे। और मैं मानता हूं कि एक पार्टी की संगठनात्मक विशेषता यही है कि सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीचे के बूथ अध्यक्ष तक संवाद करते हुए वहाँ और क्या चीज़ें होना आवश्यक है इसका मार्गदर्शन करना। और साथ साथ कैथल में जो जनसभा हुई उसमें हरियाणा के सामान्य जनता को भी संबोधित करना और उसके आधार पर उसके द्वारा भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा के विकास के बारे में सोच, उसकी कटिबद्धता, आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के नाते, हरियाणा के आम सामान्य व्यक्ति के नाते क्या करना चाहती है इसके बारे में कहना। और साथ साथ यहाँ संयुक्त सरकार है, इसलिए जो सहयोगी दल है उनके नेताओं के साथ बैठना, भाजपा और जजपा के प्रमुख नेताओं की संयुक्त बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ली। प्रदेश पदाधिकारी इनकी अलग बैठक, सांसद विधायक इनकी एक अलग बैठक और आखिर में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो मंत्री हैं उनके साथ एक बैठक। और पूरे हरियाणा की राजनीति का विचार जिस भाजपा की प्रदेश कोर कमेटी में होता है उस कोर कमेटी के साथ भी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बैठना हुआ।
इस अलग अलग बैठकों में मुझे लगता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक हुई, उसमें आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को कौन से राजनीतिक मुद्दों का विचार करना आवश्यक है। 2014 से हमारी सरकार है, हमारे संगठन में हम काफ़ी गति से आगे बढ़ रहे हैं, तो और क्या हमारे टारगेट्स हो सकते हैं सामाजिक, राजनीतिक, इलेक्टोरल एनालिसिस करते हुए हरियाणा भाजपा किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, इसका भी सटीक मार्गदर्शन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस कोर कमेटी के बैठक में हम सबको किया, जिसके द्वारा आगे चलकर आने वाले दिनों में कई योजनाएं बनेगी। एक बूथ की बैठक मनसा देवी मंडल के बूथ नंबर 26 की एक बूथ, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के बगल में उस बूथ की अध्यक्षा दीदी जो थी वो बैठी थी, और सामने उस बूथ के जो पन्ना प्रमुख थे, ऐसे वोटर लिस्ट में एक पन्ने पे 30 वोटर होते हैं, आगे पीछे करो तो 60 होते हैं, और लगभग 60 वोटर यानी 15-17 परिवार होते हैं, उसका एक प्रमुख होता है। ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर हमारी भूमिका मात्र चुनाव के समय है या 365 दिन 5 साल हम कार्यरत रहते हैं और कार्यरत रहना है, तो किस प्रकार सिर्फ मतदाताओं से संपर्क नहीं, तो वहां पर सरकारी व्यवस्था में अगर कोई आंगनवाड़ी चलती है तो उसकी जो वहां की प्रमुख महिला है, उससे हमारा संपर्क है क्या। इस प्रकार वो बीच में कटे ना, इसलिए मैं बीच में रुक गया, इसलिए चिंता मत करो, आपका कोई ब्रेक नहीं हुआ होगा। और इसलिए पन्ना प्रमुख जो 15-16 परिवार का प्रमुख होता है, ऐसे हम कितने बूथ तक पहुंच पाए हैं, कितने बूथों में अभी हमको पहुंचना है। एक तरफ सरकार के द्वारा जो योजना आती है वो लाभार्थी अपने बूथ में कौन है, उन लाभार्थियों को लाभ सही प्रकार से मिल रहे हैं, उसमें कुछ कठिनाई आ रही है क्या, ये बात भी देखना। जब कई पार्टियां ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, लगातार कई प्रदेशों में चुनाव जीत रही है, इसका कारण यह है कि एक तरफ पार्टी सरकार में जो है वो जो अच्छा काम करे, इसके साथ साथ संगठन के नाते इतनी बारकाई से राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बूथ पर, देश भर 10 लाख बूथ है, ऐसे हर प्रदेश में कोई ना कोई एक बूथ छांटकर, जो एक स्ट्रांग है एक वीक है, उसका अध्ययन करना, वहां तक पहुंचना। मुझे लगता है कि जहां पार्टी इस प्रकार काम कर रही है, उस पार्टी का स्वाभाविक सामान्य व्यक्ति से संपर्क होना और उसका समर्थन मिलना और पार्टी और मजबूत होते जाना। पदाधिकारियों की बैठक में सहज रूप में बात करते समय कि आपका पद क्या है और जिम्मेवारी क्या है। मैं प्रदेश का महामंत्री हूं, मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूं, और जिम्मेवारी मैं कैथल जिला का प्रभारी हूं, तो उस कैथल जिला में जिला से लेकर बूथ तक क्या है, इसके लिए सुनने के लिए समय देना और वो सुनने के बाद मार्गदर्शन करना। सरकार में अगर मंत्री है तो मंत्री के नाते सरकार में आप अपने विभाग का काम
क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसका एक रोड मैप आगे चलकर बना है क्या? हरियाणा में अगर जनता ने हमको 14 में चुनकर दिया, दोबारा 19 में चुनकर दिया है, तो हरियाणा की जनता की जो हमारी अपेक्षा है, उसमें मेरे पास जो उस विभाग है, उस विभाग में आने वाले 3 साल में, अभी 2.5 साल में मैं क्या कर सकता हूं, क्या करना आवश्यक है, इसका रोड मैप बनाना, और उसको लेकर फिर हर 2-3 महीने में एक बार मंत्री है, संगठन है, साथ बैठना, सरकार के मंत्री और संगठन का समन्वय कैसे हो, सरकार के मंत्री, संगठन और जो अलग अलग विचारधारा के लोग जो हमारा समर्थन करते हैं, उसका समन्वय कैसे हो, ऐसी कई चीज़ों को लेकर आदरणीय नड्डा जी ने मार्गदर्शन किया। और सहयोगी दल के साथ जो बैठक हुई, उसमें आपस में समन्वय कैसा हो। स्वाभाविकता 2 अलग दल के लोग साथ में सरकार में होते तो कुछ ऐसे विषय निकल सकते कि जिस विषय को लेकर सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री साथ बैठकर उसमें रास्ता निकले, यहाँ तक न रुकते हुए पार्टी के तौर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री, जेजेपा के अध्यक्ष और उनके कोई 2 प्रमुख, ऐसे 6-7 लोगों की समन्वय समिति बने, और वो हर महीने में एक बार सरकार के नाते, पार्टी के नाते, आने वाले सब चुनावों के नाते एकत्र कैसे बैठे, क्या विचार करें, चर्चा करें। ऐसे आने वाले दिनों में हर महीने में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी, जजपा के अध्यक्ष निशांत जी और दोनों के 2 सहयोगी बनकर वो समिति साथ में काम करेगी। दोनों पार्टी के अध्यक्ष के नेतृत्व में ये समन्वय समिति का काम चलेगा, और आने वाले दिनों में एक सहयोगी दल की जो सरकार है, उस सरकार को और प्रभावी रूप से और संगठन को और प्रभावी रूप से किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए, इसके बारे में भी विचार विनिमय होगा। इस पूरे प्रवास में कुछ खेल जगत के मेडल विनर्स लोगों से भी मुलाकात आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हुई, और स्वयं खेल मंत्री भी उस समय उपस्थित थे। इसलिए जैसे पिछली बार खेलो इंडिया के समापन में आदरणीय अमित भाई शाह ने कहा था कि हरियाणा ये देश की खेल की राजधानी है, इज स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया, और उस नाते स्वाभाविकता बहुत सारी अपेक्षा इस देश की हरियाणा से, और इसलिए क्या करना आवश्यक है, इसकी भी चर्चा आदरणीय अध्यक्ष जी ने सभी मेडल विनर्स खिलाड़ियों से की, और काफ़ी अच्छी सूचनाएं आई जो स्वयं संदीप जी वहाँ उपस्थित रहते हुए उस पर आगे चलकर वो कार्यान्वयन उसका करे, ऐसा भी इसमें तय हुआ। मुझे लगता है कि ये आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का प्रवास भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के लिए और हरियाणा सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण है, और उन्होंने दी हुई सूचना को अगर हम आगे चलकर अच्छे रूप से फॉलोअप करते हैं और करने का हम सब ने मिलकर सोचा है, तो मैं मानता हूं कि जो अपेक्षा हरियाणा की जनता की हमसे है उस पर हम बेहतर उतरेंगे, और अच्छा हमारा परफॉर्मेंस पार्टी के नाते और सरकार के नाते आने वाले दिनों में इस हरियाणा की जनता को दिखेगा, ये मुझे विश्वास है। प्रदेश अध्यक्ष जोड़ना चाहे कुछ तो एक बार कहे फिर बात। शीशा हिलाने वाली बात एक आपको पता है कि नहीं? सिर हिलाने की बात मैं तो सीधा देख के चलता हूँ ना।
peace to peace law होता है. Kindly tell us, आपकी पार्टी अपनी सिंबल पर क्या लॉ लगेगी या किसी मतलब का जोड़ है आपका जेजेपी से उसका मिलकर? अभी ये दोनों सवाल अनुत्तरित हैं परवाना जी। इसका फैसला हम चुनाव डिक्लेयर जब हो जाएगा तो हमारी एक संवैधानिक बॉडी होती है देश में भी प्रदेश में भी, जिसको इलेक्शन कमेटी कहते हैं। तो इलेक्शन कमेटी में इस पर बैठकर विचार करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन यही है कि आप हरियाणा की इकाई इस पर विचार करें, यही प्रभारी जी का मार्गदर्शन है। तो जो उस समय निर्णय होगा साझा करेंगे, और ये भी उसी समय तय होगा कि सिंबल पर जाएंगे तो गठबंधन जैसे विषय पर बात होगी, और सिंबल पर अगर नहीं जाएंगे तो फिर वो विषय सबके लिए ओपन रहेगा। सर, सरकार को लगभग 3 साल होने वाले, 2 महीने बचे हैं। इस समन्वय समिति जिसकी आप कह रहे हैं कि हर महीने बैठक होगी, ये पौने 3 साल में कोई दिक्कत आई है? सरकार चलाने में कोई दिक्कत आ रही है? ये अब क्यों इतने पौने 3 साल के बाद ऐसी स्थिति में, या सब कुछ ठीक चल रहा है और मजबूत बनने के लिए कर रहे हैं? मुझे लगता है कि पहले कोरोना में तो 2.5 साल ऐसे गया कि जहां इस प्रकार की बैठकें नॉर्मल पार्टी की भी बहुत कम होती थी, और इसलिए सरकार के तौर पर समन्वय जहाँ ज़रूरी है वहाँ होते हुए अच्छा काम चल ही रहा था। और जैसे मैंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रवास के बाद कुछ और अच्छा काम हो, इसलिए कुछ अच्छे सुझाव हैं। उसमें ये एक अच्छा सुझाव पॉजिटिवली आगे चलकर कुछ अच्छा हो, इसलिए पॉजिटिवली ये सुझाव आया है जिस पर हम अमल करने वाले हैं। ये समन्वय समिति की तो बैठक बहुत छोटी होती है। कोरोना में तो मंत्रिमंडल की बैठक होती है, समन्वय समिति 7 लोग तो बैठ सकते थे। मेरा पॉइंट ये था कि क्या समन्वय समिति की मीटिंग की आवश्यकता नहीं थी या अब जरूरत पड़ रही है? मैंने वही पॉइंट पे कहा कि कई चीज़ें और अच्छा करने के लिए जो राष्ट्रीय ने सुझाव दिया है उस पर हम अमल कर रहे हैं। राहुल साहब, क्योंकि इस बैठक के अंदर सरकार के भी मंत्री शामिल रहे हैं और विधायकों के साथ भी बैठक हुई है, सांसदों के साथ भी। जब गठबंधन हुआ था तो उस वक्त कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात कही है जसपा के साथ, और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी उसको लेकर के बनाई। क्या आपको लगता है कि उस कोऑर्डिनेशन कमेटी को भी सरकार के स्तर पर बैठने की आवश्यकता है, एक पार्टी के स्तर पर और दूसरी तरफ सरकार के स्तर पर भी हो, क्योंकि संयुक्त तौर पर संगठन और सरकार की बैठक भी नेता जी ने यहाँ पर की? सरकार के तौर पे मुझे लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री और आदरणीय उप मुख्यमंत्री का तो लगातार आपस में समन्वय संपर्क कई विषयों को लेकर होता है, क्योंकि जजपा के मंत्री वैसे अभी तीसरे ऐड हुए, पहले तो 2 ही थे। और इसलिए मुझे लगता है कि सरकार के तौर पे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का समन्वय ये पर्याप्त है। संगठन के नाते राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो सुझाव दिया है उस पर आने वाले दिनों में हम अमल करेंगे। सर जी, सावले साहब ने क्या कहा, जो आपका गठबंधन है सरकार का तो है ही, अध्यक्ष ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के साथ लड़ेंगे, उसको देखना है, तो ऐसी बात होती है सरकार तक साथ रहना है, लोकसभा में अलग अलग हो जाना है, तो प्लानिंग को की होगी तभी आपको कमेटी की बैठक बुलाई जाएगी? मुझे लगता है कि आगे चलकर कैसे काम करना है इसके बारे में मार्गदर्शन हुआ है, उस पर हम काम कर रहे हैं। लोकसभा के इतिहास में मेरा भी सवाल रहेगा कि लोकसभा साथ लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? अमित शाह जी आए थे, अमित शाह जी का हरियाणा प्रवास था, उनका हरियाणा प्रवास था 3 दिन का होटल के अंदर, तो कई रेजोल्यूशन पास हुए थे और कई उसमें गाइडलाइंस थी। उसमें एक गाइडलाइन ये थी कि जहाँ पे हम लोग वोट आ रहे हैं, जहाँ पे भाजपा आ रही है, वहाँ पे हम मेहनत करके हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूंसीज बची हुई हैं उसको 70-72 तक ले लें और अपना उसी हिसाब से जो था पार्लियामेंट करनी चाहिए। उसके बाद 2019 के अंदर आप पार्लियामेंट्री को 10 के अंदर हाथ साफ करके, लेकिन आप इसमें विधानसभा में आप पीछे आके 40 पे होंगे, जिसमें आपको मजबूरी से कहें या सहयोग से कहें आपको साथ लेना पड़ा जजपा। अब मेरे 2 सवाल है सर इसमें, आज की डेट में क्या उस बूथ लेवल की जो एक मार्गदर्शन हुआ था उस पर कोई तरक्की हुई? और दूसरा ये कि जजपा के साथ अब उनके साथ गठबंधन के बाद आपके कई लीडर्स हैं जिनकी ग्रोथ रुक गई है, उनकी ग्रोथ के लिए अब आप लोग क्या आपकी पार्टी ने भी कुछ समझा होगा या सोचा होगा?
नहीं, एक अच्छा है कि हम जितना दूर का नहीं सोचते उतना आप भी दूर का सोच रहे हैं, तो इसलिए आपके सुझाव का विचार कुछ ना कुछ करके आपको उसमें क्या तय हुआ ये जल्द से जल्द बता देंगे। राणा साहब, गठबंधन को लेकर के चर्चा हो रही है। एक आपके मंत्री है, टोहाना से आपके मंत्री हैं, वो लगातार इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं, सरकार को भ्रष्टाचार के मोर्चे पर खड़े करते हुए नजर आते हैं। गठबंधन की क्योंकि बात हो रही है, ऐसी स्थिति में ये बयान मीडिया के अंदर ना आए या फिर जो विषय है उसको किस तरीके से सुलझाया जाए, और अगर कोई गड़बड़ है तो उस पर इंक्वायरी किस तरीके से किया जाए। वापस लेते हैं जो करप्शन के जो चार्जेस लगते हैं, एलिगेशन लगते हैं, जिनमें ऑर्गेनाइजेशन सर, इसको यूँ ले लेते हैं कि आज मंत्रियों से जो फीडबैक लिया है, उस मंत्रियों के फीडबैक में क्या ये बात आई है कि प्रदेश में पौने 3 साल में कई मामले ऐसे सामने आए हैं जिनसे सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है, चाहे वो पर्ची खर्ची की बात हो, नौकरियों में पारदर्शिता की बात होती है, लेकिन नौकरियों में पर्ची खर्ची के मामले सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार का फीडबैक जो लिया है उससे नड्डा साहब संतुष्ट है। मेरा कि जो फीडबैक लिया है उन चीज़ों में जो योजना केंद्र राज्य और विकास की बातें हमने जनता को कही है, उसके बारे में उस विभाग के मंत्री क्या कर रहे हैं इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई है। ये वाली बातें नहीं बताई, जो हुई वो मैंने बताई आपको। और सर जो टोहाना के मंत्री की बात थी सर, इसको लेकर से आप बताएंगे। पार्टी ने फीडबैक दी होगी गवर्नमेंट में क्या क्या चीजें हो रही हैं और क्या क्या होना चाहिए। Do you please shed some light on the issues and the feedback which you received from the party, and which party says which are the 2-3 main issues on which party says the government must do these things immediately, because you are already on the verge of completing 3 years in power. The major issue is that the good schemes which have been run by the government should be taken to the grassroots level via party, via cadre. That was the main thing which we have discussed. ये आपने कहा कि नड्डा साहब ने कुछ अच्छा करने की सिफारिश की है, कुछ अच्छा करने के लिए सुझाव दिया है, तो वो क्या पॉइंट्स हैं जिन पर सरकार को कहा गया है कि कुछ और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जिन पर अच्छा करने के लिए सरकार अपनी स्ट्रेटेजी बदलेगी या नीतियाँ बदलेगी? नहीं, सरकार में जो अच्छा चल रहा है उसको और अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए। स्वाभाविक तो जैसे मैंने कहा कि सरकार और संगठन के बीच में समन्वय अगर बढ़ता है तो जनता तक पहुंचने में और आसानी होती है और अच्छे काम जनता तक इफेक्टिवली पहुंचते हैं। ऐसे कई बातों की चर्चा हुई। समन्वय समिति की बात कर रहे हैं, आपकी समन्वय की बात हो रही है बीजेपी और आपके साथ। पंचायत चुनाव सामने है, अभी तक 2 चीजें नहीं हो पाई, एक तो सिंबल पे लड़ने का बीजेपी का, और दूसरा कि बीजेपी के साथ गठबंधन में लड़ने के लिए पंचायत चुनाव। सर इसको लेके क्या करेंगे? सर जब सत्ता में साथ हो तो विचार की जरूरत क्यों है? पार्टी आपकी नहीं चाहती कि इस साथ चले? तो मुझे लगता है कि क्या साथ लड़ने का पंचायत में? एक तो अध्यक्ष जी ने अभी इसी सभी सवालों का जवाब दे दिया, और मैं भी ऐसे प्रदेश से आता हूँ जहाँ 30 साल हमारी अलायंस की सरकार हमने चलाई थी सेना के साथ, तो इन सवालों का जवाब कैसे होता है और सवाल कैसे आते हैं, आप मेरे एग्जाम ले रहे हैं। संगठन की और सरकार की तो पूरा राष्ट्रीय निशान में पूरा फीडबैक दे दिया। डिप्टी सीएम की जो पार्टी है वो कहती है हमने दूसरे को मुख्यमंत्री बनाना है, और बीजेपी तो इतने साल से गठबंधन में लड़ती थी, 2014 में प्रयास करके कि हम पहले भी लड़े हैं लेकिन इंडिपेंडेंट लड़के सरकार से आई, अब गठबंधन में लड़ते हैं। इसलिए हमारा स्वाभाविक सवाल था कि क्या हम गठबंधन में आगे, क्योंकि सीएम और डिप्टी सीएम कह चुके हैं वो भी पार्टी के नेता हैं, तो अभी हमारा रोल जो है आगे जिसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष और आपने इनको जो आगे मार्गदर्शन कर रहे हैं, अकेले चलने का है या सरकार के बाद रिजल्ट आने के बाद गठबंधन करने का है? मुझे लगता है कि सीएम और डीसीएम जब बात कही है तो उससे कोई अलग बात कहने जैसी बचती नहीं है।